मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की एमा को दिखाया जाता है जो विंडो से पानी में डूबती हुई कैट को देख रही होती है और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती कि मैं इसे बचा लूं, बल्कि ये कोई भी इमोशन शो नहीं करती, ना ही इसे कोई दुख हो रहा होता है। उसके बाद एमा के फादर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमा अपने फादर के साथ रहती है। उसके बाद यहाँ पर एमा की आंट भी आ जाती हैं और वो बताती है कि मैंने एमा के लिए उसकी न्यू केयरटेकर ढूंढ ली है। एमा की जो फर्स्ट केयरटेकर होती हैं उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलता कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। जब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो एमा उस कैट के बारे में बताती है जो उस पूल में डूबकर मर गई थी। फिर उसके फादर उस पूल से उस कैट को निकालते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एमा को कोई दुख नहीं होता कि अगर मैं इस कैट को बचा लेती तो शायद ये जिंदा होती। उसके बाद एमा के फादर उस न्यू केयरटेकर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उसको उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से हायर कर लेते हैं। उसके बाद हमें एमा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमा ने सिटीजनशिप अवार्ड के लिए अप्लाई किया था। वो चाहती थी कि ये अवार्ड उसी को मिले। उसके बाद हम एमा के बिहेवियर में काफ़ी चेंज देखते हैं। वो सब बच्चों से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, सबके साथ खेल रही होती है, सबकी हेल्प करती है और वो घर में भी स्माइली फेस बनाने की एक्टिंग कर रही होती है। उसके बाद अब अवार्ड मिलने का दिन आ जाता है और यहाँ पर एमा के फादर उसे बहुत अच्छे से रेडी करते हैं, बहुत प्यारा सा ड्रेस पहनाते हैं और जब ये लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे सब पेरेंट्स आए हुए होते हैं। उसके बाद टीचर अनाउंस करती है कि माइलो ने सिटीजनशिप अवार्ड जीता है। उसके बाद एमा अपने फादर को बताती है कि माइलो को ये अवार्ड मिला है जो कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। यहाँ पर उसके फादर उसे समझा रहे होते हैं तो उसके बाद वो अपने फादर से इस बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगती है। उसके बाद एमा माइलो को एक पहाड़ पर लेके जाती है। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद माइलो उससे कहती है कि अब हमें वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पर एमा उसके करीब आती है और उसके बाद हमें स्क्रीन ब्लैक दिखाई दी जाती है। कुछ देर के बाद माइलो के पेरेंट्स एमा के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी बेटी को देखा है। वो बताती है कि नहीं, मैंने तो काफ़ी देर से उसको नहीं देखा। उसके बाद दो बच्चियां उसी पहाड़ की तरफ से आ रही होती हैं जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती हैं। जब सब उनके पीछे जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि माइलो की डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि पानी में डूबने की वजह से मर चुकी थी। उसे सीबीआई ट्रीटमेंट भी दिया जाता है लेकिन उसकी तो डेथ हो चुकी थी। अगले दिन ब्रेकफास्ट पे एमा के फादर उससे पूछते हैं कि तुम कैसा फील कर रही हो। असल में वो समझते थे कि ये दुखी होगी अपनी फ्रेंड की वजह से, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। और उसी दिन एमा की केयरटेकर भी घर आ जाती है। अब उसी रात एमा केयरटेकर को देखती है जो उसके फादर की मेडिसिन को देख रही होती है। वो समझती है कि शायद ये मेडिसिन चुराना चाहती है। फिर उसके बाद ये दोनों एक साथ टीवी देख रहे होते हैं तो एमा उससे पूछती है कि मैंने देखा कि आप मेरे फादर की मेडिसिन चुराना चाहती थी। तो इस बात पे वो कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो कहती है कि जैसा मैं कहूँगी आपको वैसा करना होगा। तो फिर मैं अपने फादर को कुछ नहीं बताऊंगी आपके बारे में। उसके बाद उसकी केयरटेकर को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन फिर वो उसकी बात को मान लेती है। अगले ही दिन माइलो का फ्यूनरल था जहाँ पर सभी बच्चे उसे मिस कर रो रहे होते हैं और हम देखते हैं कि एमा माइलो के पेरेंट्स के सामने रोने की एक्टिंग कर रही है जैसे उसे अपनी दोस्त के मरने का काफी दुख हो। उसके बाद माइलो के पेरेंट्स एमा के फादर को बताते हैं कि माइलो का मेडल भी मिसिंग है और ये बात सुनकर एमा के फादर काफी परेशान हो जाते हैं। अब उसी रात को एमा के फादर लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने के लिए एमा के रूम में जाते हैं तो वहाँ पर माइलो का मेडल उन्हें मिलता है। अब यहाँ पर वो देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उन्हें अपनी बेटी पे शक भी होने लगता है। फिर जब वो कुछ पिक्स देखते हैं तो वो देखते हैं कि एमा उसके मेडल को काफ़ी घूर रही है। अब यहाँ पर उन्हें अपनी बेटी पे शक होने लगता है। अगले ही दिन एमा की टीचर एक पुलिस ऑफिसर के साथ एमा के घर पर आती हैं, उनके फादर से बात करती हैं और बताती हैं कि कुछ बच्चों ने बताया है कि हमने माइलो को एमा के साथ लास्ट टाइम देखा था उसकी डेथ से पहले। उसके बाद एमा के फादर रात में एमा से पूछते हैं कि क्या तुम माइलो के साथ पहाड़ पर गई थी। तो यहाँ पर वो नॉर्मली जवाब दे देती है कि नहीं, लेकिन फिर जब वो ये बताते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हें देखा है माइलो के साथ लास्ट टाइम पर, तो यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ये सब आपको मेरी टीचर ने कहा है ना, वो तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती। उसके बाद हम देखते हैं एमा और एमा की केयरटेकर दोनों बाहर से घर की तरफ आ रही होती हैं तो एमा घर के बाहर उसी टीचर की कार देखती है। तो यहाँ पर उसकी केयरटेकर बताती है कि तुम्हारे खिलाफ एक केस रखा गया है जिसमें बताया जा रहा है कि तुम्हें लास्ट टाइम माइलो के साथ उस पहाड़ पर देखा गया था उसकी डेथ से पहले। उसके बाद ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर उसकी केयरटेकर फिर से उसे डराने की कोशिश करती है कि अगर तुमने सच में ऐसा कुछ किया है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया
लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। उसके बाद एमा काफ़ी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज़ाहिर नहीं करती कि उसने कुछ किया है। फिर कुछ देर बाद एमा की केयरटेकर एमा को ढूंढ रही होती है और उसी वक्त हमें रूफ पर एक नेस्ट को दिखाया जाता है। उसके बाद एमा की टीचर जब अपने घर की तरफ जा रही होती हैं तो हम उसी नेस्ट को उनकी कार में देखते हैं जो एमा ने रखा होता है ताकि इनकी एक्सीडेंट से डेथ हो जाए, और एमा का ये प्लान कामयाब हो जाता है। उसके बाद एमा की केयरटेकर उसे ढूंढते हुए उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे माइलो का मेडल मिलता है। अब यहाँ पर वो मेडल उठाकर उसके फादर के रूम में रख देती है ताकि एमा पकड़ी जाए। उसके बाद जब उसके फादर उस रूम में आते हैं तो एमा भी उस रूम में आ जाती है और वो मेडल को देख लेती है और अपने पीछे छुपा लेती है, और इस बात को उसके फादर नोट कर लेते हैं। फिर वो उसको बिठाकर बहुत प्यार से पूछते हैं कि बेटा ये मेडल कहाँ से आया, तो वो अपने पास से स्टोरी बना देती है कि ये माइलो ने मुझे खुद दिया था। उसके बाद एमा के फादर जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो फिर वो एक साइकेट्रिस्ट को भी कॉल करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, और वो रास्ते में देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है। उसके बाद हम एमा को देखते हैं जो अपनी केयरटेकर से पूछ रही होती है कि क्या मेडल तुमने मेरे फादर के रूम में रखा था, और यहाँ पर ये बहुत गुस्से में थी। इतने में उसके फादर वापस आते हैं और एमा से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और उस मेडल को भी ले लेना जो तुम्हें माइलो ने दिया था। उसके बाद एमा के फादर एमा को माइलो के घर लेके जाते हैं। वहाँ पर वो माइलो की मदर को उसका मेडल वापस करती है, और यहाँ पर उसकी मदर काफ़ी शॉक्ड होती हैं उस मेडल को देखकर, और उसके बाद वो एमा के फादर को बताती हैं कि माइलो और एमा की टीचर की भी डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एमा रोने की एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि वो टीचर तो मेरी फेवरेट टीचर थी। उसके बाद जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो एमा बिल्कुल भूल जाती है अपनी टीचर की डेथ के बारे में और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। ये बिहेवियर देखकर उसके फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। अगले ही सीन में जब एमा के फादर काम कर रहे होते हैं तो उनकी नज़र उसी वेस्ट पर पड़ती है जो कि उनके घर में हुआ करता था। फिर उनको शक होता है कि शायद एमा की टीचर की डेथ में भी एमा का हाथ है। उसके बाद हम अगले ही सीन में एमा को उसकी साइकेट्रिस्ट के साथ देखते हैं जो कि उनसे बहुत अच्छा बिहेव करती है, बिल्कुल नॉर्मल बनने की एक्टिंग करती है, और यहाँ पर वो उसके फादर से कहती है कि आपकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करती है और आपकी बेटी के साथ कोई भी मसला नहीं है। उसके बाद जब ये लोग घर आ जाते हैं तो उसकी केयरटेकर उसके रूम में आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर भी बन सकती हूँ, तुम्हारे फादर मुझे काफ़ी लाइक करते हैं। ये सब सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और उसके बाद वो अपने फादर के रूम में जाती है, उनसे पूछती है कि क्या वो केयरटेकर मेरी स्टेप मदर भी बन सकती है, क्या आप उसे लाइक करते हैं। ये सब सुन के उसके फादर काफ़ी हैरान होते हैं और उससे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। अब उसी रात जब उसकी केयरटेकर टीवी देख रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो एमा को देखती हुई बाहर की तरफ जाती है तो उसे आउट हाउस की तरफ किसी का साया नजर आता है। वो देखने के लिए बाहर की तरफ जाती है और जैसे ही आउट हाउस में एंटर करती है पीछे से कोई डोर लॉक कर देता है। अब यहाँ पर ये फंस चुकी थी और देखते ही देखते आउट हाउस में आग लग जाती है। उसके बाद ये बहुत घबरा जाती है और चिल्ला रही होती है हेल्प के लिए, और इधर उधर देखती है तो उसे मिरर से बाहर एमा नजर आती है और वो समझ जाती है कि ये सब एमा ने ही किया होगा इसको मारने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जल कर वहीं पर मर जाती है। जब एमा के फादर को पता चलता है तो वो फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं आग बुझाने के लिए, और जब तक वो लोग देखते हैं तो एमा की केयरटेकर की डेथ हो चुकी होती है। इस सब के बाद एमा के फादर उसके रूम में आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या माइलो को तुमने हर्ट किया था। वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा लेकिन तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। फिर एमा कहती है कि हाँ माइलो को मैंने ही धक्का दिया था। उसके बाद उसके फादर उसकी फर्स्ट केयरटेकर के बारे में भी पूछते हैं तो वो बताती है कि हाँ उनको भी मैंने ही मारा था, उन्होंने मेरे गुस्से में हाथ पकड़ा था और मैंने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। उसके बाद वो उसकी न्यू केयरटेकर के बारे में पूछते हैं तो वो गुस्से में आ जाती है और चिल्ला कर कहने लगती है कि हाँ उसने मेरी स्टेप मदर बनने की बात की थी इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ गया था। अब सब कुछ सच जानने के बाद उसके फादर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और काफ़ी हैरान कि इतनी सी बच्ची इतने बड़े बड़े क्राइम कर रही थी। वो अपने फादर से रोते हुए कहती है कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन उसके फादर यहाँ पर अब काफ़ी डर गए थे। इन सब के बाद नेक्स्ट डे एमा के फादर को पुलिस की कॉल आती है और वो कहते हैं कि हम एमा से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके फादर बहाना बना देते हैं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब यहाँ पर वो काफ़ी डर जाते हैं कि कहीं मेरी बेटी को पकड़ न लें, और इसी डर की वजह से वो अपना पुराना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे भी एमा के फादर के पास पुलिस की कॉल आती है और वो बताते हैं कि आग खुद नहीं लगी थी, आग किसी ने लगाई थी। एमा के फादर अपने पास एक गन भी रखते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और वो यही सोच रहे होते हैं कि मैं इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए इस गन का यूज़ कभी भी कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि
एमा अपने फादर को सोता हुआ देखती है और सारे गैस के स्टॉक्स खोल देती है और सारे विंडोज़ और डोर्स को लॉक कर देती है और ख़ुद घर से बाहर चली जाती है ताकि इसके फादर गैस से मर जाएं। फिर कुछ देर में उसके फादर की आंख खुल जाती है और जब वो सेंस करते हैं स्मेल को तो फिर वो जल्दी से सारे विंडोज़ और डोर्स को खोल देते हैं और जब वो बाहर अपनी बेटी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये सब उनकी बेटी ने किया है। वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुमने ये सब क्यों किया? तो वो कहती है कि आप बहुत बुरे हैं, अगर आप मर भी गए तो मैं अपनी आंट के पास रह लूँगी, वो बहुत अच्छी हैं। उसके बाद उसके फादर उसे प्यार से वापस घर में लेके जाते हैं और फिर रात को उसकी हॉट चॉकलेट में ड्रग्स मिलाकर दे देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा अपने फादर के सामने गन लेके खड़ी होती है और उसके फादर सो रहे होते हैं। वो जैसे ही शूट करती है तो उसके हाथ से निशाना पिलो पर जाकर लगता है जिसकी वजह से उनके फादर की आंख खुल जाती है और फिर वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम अभी तक जाग कैसे रही हो? तो वो कहती है कि आपने मेरी हॉट चॉकलेट में ड्रग्स मिलाए थे जिसको मैंने आपकी हॉट चॉकलेट से रिप्लेस कर दिया था, इस वजह से मैं जाग रही हूँ। एमा अपने फादर को मारना चाहती थी, इतने में उसके फादर उससे गन छीन लेते हैं। तो फिर एमा जल्दी से वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर देती है और 911 पर कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मेरे फादर मुझे मारना चाहते हैं। इनका गार्ड भी गोली की आवाज़ सुनने की वजह से वहाँ पर आ जाता है और जब आकर देखता है तो उसके फादर ने उसको गन पॉइंट पे लिया होता है। अब यहाँ पर वो एमा को बचाना चाहता था। एमा के फादर एमा को शूट करने के बजाय खुद को ही शूट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एमा के फादर ने एमा के सामने ही खुदकुशी कर ली होती है। अगले ही सीन में एमा की आंट एमा को लेने आती हैं। वो उसे हक करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे फादर तो एक सिक इंसान थे, वो सबको यही कह रहे थे कि तुमने मारा है सबको, भला ऐसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये था कि एमा की आंट उस पर काफ़ी बिलीव करती हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।